की घटना है, उस घटना में शामिल गुनहगारों को सजा मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी कोशिश करने के बजाय वहां की सरकार और उनकी मुखिया जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकामियों पर पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया में हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ वहां अगर एक हो रहा है तो हमारे यहाँ उससे ज्यादा होगा। अरे भाई, कहीं पर भी हो रहा है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपके यहां जो कुछ हुआ आप जो है उसको जस्टिफाई करते हुए दिखे। आप जो है उनको प्रोटेस्ट मार्च किस बात का था? प्रोटेस्ट मार्च था या गुनाहगारों के लिए को प्रोटेक्ट करने का मार्च था? उसके बाद आप उसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीजें जो है उनको और उनके प्रति आक्रोश लोगों में बढ़ा रही है। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला पॉलीग्राफिक टेस्ट की अनुमति दी है, ये कितना अहम? देखिए, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। एक चुनी हुई सरकार जिसको कि जनता ने एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ चुना कि ये सरकार जो है वो लोगों के हितों के और जनता के सरोकार के प्रति, लोगों के सरोकार के प्रति, सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होगी, वो उन्होंने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पर जो है वो मतलब सुनवाई करनी पड़ी और उसके बाद जो कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं वो निश्चित तौर से इस सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि अब ये डबल रोल में, ट्रिपल रोल में कांग्रेस के कई लोग होते हैं। उनको लगता है कि जब कभी, आपको याद होगा कि यही सज्जन जो है वो जब राम मंदिर का मुद्दा आया तब भी कोर्ट में अपीयर किया था और कहा था कि इसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये अक्सर ऐसा दिखाई पड़ा है कि कांग्रेस के जो कई फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस का काम जो है वो अपने नाम से करते हैं। देखो, अब जम्मू कश्मीर में रिश्तेदारी का रिवाज नहीं बल्कि समावेशी समृद्धि का मिजाज जो है वो डोमिनेट करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिश्तेदारी का रिवाज नहीं, जो पहले क्या होता था कि एक परिवार के हाथ से सत्ता गई तो भी दूसरे परिवार ने उसको लपक लिया, फिर तीसरे परिवार ने उसको जो है लूट लिया और जनता उस पे जम्मू कश्मीर के लोगों का सरोकार की अनदेखी होती रही। उसके साथ ही साथ जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, इस सामंती जो परिवार के लोग हैं उन्होंने उसको अपने कंधे पे बैठाल करके घुमाया और उनको जो है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया। आज जो है वो 10 सालों के बाद फिर से एक बार चुनाव हो रहा है और इस 370 के बाद कई चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और इन पार्टियों के बहिष्कार के बावजूद भी जनता ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ जनादेश का सम्मान किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं मानता हूं ये चुनाव महत्वपूर्ण है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 370 खत्म कर देंगे तो 370 मील से ज्यादा जो है वो पाताल में जा चुका है। जो लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे वो भी उसी जगह पे पहुंचे।